राम रहीम कहाँ है? सलाखों के पीछे और एक नए बाबा ने अवतार ले लिया है, क्योंकि जिस तरह की नफरती भाषा और जिस तरह का आचरण और ये जिस तरीके के रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ता उनको सीधे के सीधे जेल की ही ओर ले जाता है। आप देख लीजिए, आसाराम बापू कहाँ है? जेल में है। जिनके कदमों में यशस्वी प्रधानमंत्री दिन भर लिपटे रहते थे, जिनको कि आसाराम बापू जी ने एक निकनेम भी दिया था, मोदी मल, कि हरा झंडा उतारो भगवा रंग चढ़ाओ। कहा था इन्होंने, नफरती भाषा, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है वहां पे। और यही बागेश्वर बाबा ने कहा था साईं भगवान के लिए कि ये साईं भगवान जो कहते हैं ना कि गीदड़ जो है वो शेर का खाल पहन के बैठा हुआ है। यही बागेश्वर बाबा ने महाराष्ट्र के तुकाराम और उनकी पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो आप मुझे बता दीजिए, क्या किसी संत, किसी बाबा की भाषा ये हो सकती है? आप कैसे बाबा को मानते हैं? आप बता दीजिए, एक्सप्लेन करिए हमको सरकार जी कि आप कैसे बाबा को मानते हैं। हम बाबा भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, जिनसे कि ये देश चलता है, और उन बाबा के ही संविधान पे पूरा देश हमारा चलता है। उनके अलावा मैं किसी बाबा को नहीं मानती हूँ। कलम पकड़ो, जो कुछ आज लोग हैं जो आपको ये कलम छीन करके आपके हाथों में झंडे पकड़ाने चाह रहे हैं, वो झंडे मत पकड़ो, पढ़ो, संगठित बनो। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। आरजेडी की फायर ब्रिगेड प्रवक्ता सारिका पासवान जी हमारे साथ है। सारिका जी, कथावाचकों से इतना नफरत क्यों है? कथावाचक आ रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम वाले, और आप लोग तहलका मचाए हुए हैं। नहीं, किसने कहा आपको कथावाचकों से हमें नफरत है? अरे कथा कीजिए ना। संतों की वाणी ऐसी होनी चाहिए कि देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, जो कहते हैं भाई और भाईचारा बढ़े, एक दूसरे के प्रति जो कहते हैं सम्मान और प्रेम के भाव हो, ये संतों की भाषा है। लेकिन इसके विपरीत आज के डेट में बाबाओं की क्या स्थिति है? आप देख लीजिए, आसाराम बापू कहाँ है? जेल में है। जिनके कदमों में यशस्वी प्रधानमंत्री दिन भर लिपटे रहते थे, जिनको कि आसाराम बापू जी ने एक निकनेम भी दिया था, मोदी मल, कहा था ना उन्होंने। और आज वही मोदी मल नामकरण करने वाले बाबा कहाँ है? बलात्कार के केस में सलाखों के पीछे है। चिन्यानंद कहाँ है? चिन्यानंद भी तो भाई जेल में है, सलाखों के पीछे है। राम रहीम कहाँ है? सलाखों के पीछे और एक नए बाबा ने अवतार ले लिया है। अब इनको भी कुछ दिनों में जगह इनकी वहां है, उन्हीं किसी एक सेल में इनको भी मिलेगा, क्योंकि जिस तरह की नफरती भाषा और जिस तरह का आचरण और ये जिस तरीके के रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ता उनको सीधे के सीधे जेल की ही ओर ले जाता है। इन्होंने ये कहा था राजस्थान में कुंभलगढ़ फोर्ट में कि हरा झंडा उतारो भगवा रंग चढ़ाओ। कहा था इन्होंने, नफरती भाषा, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है वहां पे। इनके साथ साथ 5 और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। और यही बागेश्वर बाबा ने कहा था साईं भगवान के लिए कि ये साईं भगवान जो कहते हैं ना कि गीदड़ जो है वो शेर का खाल पहन के बैठा हुआ है। यही बागेश्वर बाबा ने महाराष्ट्र के तुकाराम और उनकी पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो आप मुझे बता दीजिए, क्या किसी संत, किसी बाबा की भाषा ये हो सकती है, जो नफरत बयानबाजी करे, जो धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करे, भाईचारे को समाप्त करने की कोशिश करे? हमारा ऐसे तमाम लोगों के प्रति हमारा ये निर्देश है, उनके लिए एक अल्टीमेटम है कि ऐसे लोग अगर इस मंशा से बिहार की धरती पे आना चाहते हैं, यहाँ के भाईचारे को समाप्त करना चाहते हैं, तो बिहार का इतिहास वो याद कर ले। ये वही भूमि है जहाँ राम के रथ को भी रोका गया था। तो बागेश्वर बाबा जैसे लोग किस खेत के मूली हैं? तो कहाँ हम अन्यथा कह रहे हैं? अरे प्रशासन तो एम्पावर्ड है कुछ भी करने के लिए। हम तो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड है, हम चाहते तो उनको रोक सकते थे, लेकिन हमको उनके आने और जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम तो स्वागत कर रहे हैं उनका। अरे डरे तो वो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं। अभी आपने देखा ना सासाराम में क्या हुआ, रामनवमी के जुलूस के दिन किस तरीके से उपद्रवी, कौन थे उसमें शामिल? भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, विधायक है ना जी जो गिरफ्तार हुए हैं, और भी लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी से जिनके तार जुड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना इतिहास और इनके लिए फंडिंग तैयार करने वाले इस तरह से बाबा जो है, बाबा मुनि, जो पता है आपको, एक रुद्राक्ष जो महज 50 रुपए में आपको आता है, वो 1100 रुपए में ये अपने मतलब उसमें बेच रहे हैं। तो एक व्यापारी, ये लोग व्यापारी है, ये लोग पाखंडी है, ये लोग धूर्त किस्म के, ये लोग बाबा के नाम पे ये लोग धूर्तता अपनी फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप कैसे बाबा को मानते हैं? आप बता दीजिए, एक्सप्लेन करिए हमको सरकार जी कि आप कैसे बाबा को मानते हैं। हम बाबा भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, जिनसे कि ये देश चलता है, और उन बाबा के ही संविधान पे पूरा देश हमारा चलता है। उनके अलावा मैं किसी बाबा को नहीं मानती हूँ। उनके अलावा मेरे लिए बाबा सारे धूर्त और पाखंडी हैं।
क्या कहा था बाबा भीमराव अम्बेडकर? देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान के जो कहते हैं पहले ही पृष्ठ में उन्होंने लिखा था, प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, हम भारत के लोग, जिस हम को ये जो कुछ लोग हैं सिरका परस्त ताकतें जो हैं नष्ट करना चाहती, इसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है। पूरा देश में लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग खड़े हैं और ये चुनौती है इनके लिए कि 2024 में ऐसी ताकतों को सत्ता से उखाड़ के फेंकना है जो देश में धार्मिक उन्माद के नाम पे बेरोजगारी, महंगाई और ना जाने ऐसी तमाम चीजों से देश को उन्होंने अपंग कर दिया है। तो ये आप जो आरोप लगा रहे हैं ये सिर्फ बीजेपी के लिए क्यों? आरोप तो आप पर भी लग सकता है कि आप लोग मौलवियों का साथ देते हैं। भाई हम तो सभी धर्मों, राष्ट्रीय जनता दल तो A to Z की पार्टी है और इसी से तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है। हमने कभी बोला है हिंदू राष्ट्र बनाना है? हमने कभी बोला है कि मुस्लिम राष्ट्र बनाना है या जैन राष्ट्र बनाना है या सिख राष्ट्र बनाना है? नहीं बोला है हमने। ये वचन किसके हैं? ये वचन किसके हैं? ये वचन भारतीय जनता पार्टी वाले के हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो है ना हिंदूपन का कीड़ा इस तरीके से घुस गया है कि इनको ये तक नहीं समझ में आ रहा है कि भारत की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने साथ दिया था, तब जाके ये हमारा देश आजाद हुआ था। हाँ, तो ये समझने की जरूरत है। भारतीय जनता कुछ किया तो है नहीं, इन लोगों ने बनाया तो कुछ नहीं, बेच तो सब दिया इन्होंने। यही है इनका हाल।